न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बी ब्लॉक के प्लॉट होल्डर्स के लिए बुरी खबर है। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या हकायक हैं, क्या खबरें हैं जो आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी तक हम लोग बड़ा पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, बहुत सारी चीजें आपको बड़ी अच्छी बता रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद बिन आपके सामने। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, इससे पीछे पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको ए साउथ ब्लॉक की काफी सारी डेवलपमेंट दिखाई, 6 मरला के प्लॉट्स दिखाए, 10 मरला के प्लॉट्स दिखाए और काफी सारे लोगों की क्यूरीज उसमें रिजॉल्व हुई। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जिनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमने उन तक पहुंचाई, उनको बताया कि कहां कहां पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं। इसी तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स जो बी ब्लॉक के प्लॉट होल्डर्स हैं, जिनको हमने नंबर्स इशू करवा के दिए या उन्होंने डायरेक्ट या किसी और बंदे के थ्रू नंबर्स इशू करवाए, तो आज की वीडियो हम बी ब्लॉक के टॉपिक पे बनाएंगे। अभी रिसेंटली एक साहब की वीडियो चल रही थी, मैं बड़े इन्हमाक से वो वीडियो देखी, बड़ी तवज्जो से वीडियो देखी और सोचा कि शायद उसने कोई पॉजिटिव बात की हो। पूरी वीडियो में कोई 16, 17, 18 या 20 मिनट की वीडियो थी और उस पूरी वीडियो का लुब्बे लुबाब ये था कि जी मेट्रो सिटी डूब गया, मेट्रो सिटी में आपके जो पैसे थे वो प्रोग्राम तो सारे का सारा बढ़ गया हुआ है। मैं इस वक्त अपने बहरिया ऑफिस में मौजूद हूं जहां पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में एक हफ्ता पहले के ड्रोन फुटेजेस मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपको पता चल सके कि बी ब्लॉक में क्या डेवलपमेंट हुई, क्या डेवलपमेंट नहीं हुई। तो सबसे पहले मैप को रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि बी ब्लॉक में इस वक्त क्या पोजीशन है। रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के बाद फौरन आपका लेफ्ट साइड बी ब्लॉक का एरिया आता है और राइट साइड पे ए साउथ ब्लॉक का आता है। अहमद एवेन्यू पे आगे जाके हेड ऑफिस की बिल्डिंग ऑपरेशनल है, इस वक्त रेडी हो चुकी हुई है। वहां पे इस वक्त सारी की सारी जो ट्रांसफर, पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स, सारी एक्टिविटीज वहीं पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जी हेड ऑफिस का स्ट्रक्चर बना के इन्होंने छोड़ दिया। तो ये फुटेजेस देख लीजिए, ये हेड ऑफिस के अंदर और बाहर के फुटेजेस हैं। इन फुटेजेस में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे इस वक्त कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ पे ऑफिस ऑपरेशनल है या नहीं है। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक कनाल के प्लॉट्स को, प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 52 तक और 10 मरला के प्लॉट्स में हम लोग जाते हैं 247 नंबर प्लॉट तक, ये एरिया। उसके बाद एक कनाल के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं 1 से लेकर 27 तक के, 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 41 तक, 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्लॉट नंबर 1 से लेके 215 तक। ये वो प्लॉट्स हैं जो B1 जोन में आ रहे हैं, हाई टेंशन वायर से पहले पहले, जो बशीर एवेन्यू है उससे पहले वाला एरिया। मैप भी आपने देख लिया और ड्रोन फुटेज भी देख लिया बड़ी तसल्ली से। जरा सा स्क्रॉल करके कोई कम से कम साल 1.5 साल पहले की एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें व्हाट इज FDT इस थंबनेल के साथ वीडियो मैंने अपलोड की थी और ये वो एरिया था कि जहां पे स्ट्रीट नंबर 2 में, स्ट्रीट नंबर 3 में, स्ट्रीट नंबर 1 में, इन गलियों में डेवलपमेंट हो रही थी, कंपैक्शन का काम हो रहा था। स्ट्रीट नंबर 6 में इन गलियों में कंपैक्शन का काम हो रहा था और वहां पे फील्ड डेंसिटी टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा था। मतलब कंपैक्शन के बाद जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो परफॉर्म किया जा रहा था। दैट मीन्स कि ये एरिया काफी बेहतरीन लोकेशन पे है, वहां पे कंपैक्शन वगैरह और बाकी सारे के सारे काम हो चुके हैं। आगे क्या डेवलपमेंट होगी ये वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अभी सारे के सारे जो मैप हैं फिलहाल हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। जी, इसके बिल्कुल साथ हाई टेंशन लाइन जिसके ऊपर 100 फीट वाइड बुलेवर्ड है, उसके साथ आ जाते हैं 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट नंबर 1 से 41 तक और इसी तरह से 14 मरला वाले प्लॉट्स 27 नंबर से लेके 55 तक। और इससे आगे जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो प्लॉट नंबर 42 से लेके प्लॉट नंबर 103 और इसी तरह से प्लॉट नंबर 122 तक का ये वाला जो एरिया है 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स का, ये 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हेड ऑफिस के बिल्कुल करीब के हैं, ये हेड ऑफिस के फ्रंट पे हैं या अहमद एवेन्यू के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से 14 मरला प्लॉट्स की बात की जाए तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के 14 मरला के प्लॉट्स हैं वो भी इसी बेल्ट पे एग्जिस्ट करते हैं, प्लॉट नंबर 1 से 29 तक। अब आ जाते हैं जी हम प्लॉट्स 5 मरला के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के प्लॉट नंबर 1 से लेकर 133 तक, यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स 273 सीरियल तक कंप्लीट होते हैं और इसी तरह से ऑनवर्ड हेड ऑफिस के जो राउंड अबाउट है उस राउंड अबाउट में मिरेकल गार्डन के एरिया को इंक्लूड करते हुए ये कोई ऑलमोस्ट 400 450 तक की जो सीरियल है, यहां तक के प्लॉट्स इस एरिया में रेडी हो जाएंगे।
8 मरला रेजिडेंशियल की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के 171 तक के प्लॉट्स इस मिरेकल गार्डन के एरिया में आ जाएंगे। इसी तरह से 7 मरला के प्लॉट्स की बात करते हैं तो 7 मरला के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पहले 40 प्लॉट्स हैं वो, और 7 मरला के जो नॉर्मल वाले प्लॉट्स हैं 214 तक की सीरियल के, वो यहाँ पे आ रहे हैं। 2.5 मरला कमर्शियल के प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 51 तक का एरिया भी इसी बेल्ट में है। यहाँ पे एक मस्जिद भी बननी है, यहाँ पे एक छोटा पार्क भी बनना है। कमर्शियल की भी सूरत हाल आपको बता दी और मिरेकल गार्डन की भी बात बता दी। काफी सारी मीटिंग्स में काफी सारी जो हमारी गैदरिंग्स होती रही हैं उनमें अली असद अरसलान साहब भी और शहरियार मसूद चौधरी साहब भी इस बात को बार बार डिस्कस करते रहे हैं कि जी हमने नेक्स्ट ऑनवर्ड जो फ्यूचर में सबसे पहली डेवलपमेंट होगी वो हमने करनी है। डेफिनेट सी बात है, जो मिरेकल गार्डन और मिरेकल गार्डन के इर्द गिर्द का एरिया है उसकी डेवलपमेंट करनी है। तो व्यूअर्स, जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई और बना के कहा कि जी इनके पास तो कोई लैंड ही नहीं है, उनके लिए सिंपल सी चीज कि अगर लैंड नहीं है तो अपने 1 इंच या 1 मरला पे भी कोई बंदा जगह पे खड़े नहीं होने देता हमारे पोठोहार में। अगर लैंड नहीं है तो यहाँ पे कट फिल कैसे हो रहा है। हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने एक वो टीला सा है, टीले की बैक साइड पे मिरेकल गार्डन और उन सारे एरियाज की भी कट फिल का काम हो चुका हुआ है। उसके भी ड्रोन फुटेज मैंने वीडियो में इंक्लूड किए हैं, प्लस कि मैप की जो लोकेशंस हैं वो भी साथ इंक्लूड की हैं। व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग व्यूज लेने की खातिर या मेट्रो सिटी को डीफेम करने के लिए कहीं पे भी बैठ के कोई भी वीडियो बना के कुछ भी कह देते हैं। वो लोग कहाँ का काम कर रहे होंगे, नाम लेना मुनासिब नहीं लगता, बट फिर भी बाज़ औक़ात मजबूरी होती है कि नाम लेना पड़ जाता है। वो लोग काम कर रहे हैं ब्लूवर्ड सिटी का, किंगडम वैली का, मवीदा का, मक्का सिटी का, इसके अलावा फैसल टाउन का, और इन सारी सोसाइटीज का वो काम कर रहे होते हैं जो कि चक्री रोड वाली साइड पे, मोटरवे वाली साइड पे आती हैं। उनकी चूंकि डोमेन वो वाली है तो वो लोग अपनी सोसाइटी को अच्छा कहने के लिए मेट्रो सिटी को बुरा भला कहते हैं। मैं किसी भी सोसाइटी को बुरा नहीं कहता, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। डेफिनेटली कहीं पे डेवलपमेंट हो रही होगी तो कहीं पे पेमेंट प्लान सस्ता होगा, कहीं पे प्लॉट्स की लोकेशन अच्छी होगी तो कहीं पे आपको डेवलपमेंट तेज मिल रही होगी। तो हर जगह पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। वही लोग जिन्होंने फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने मेट्रो सिटी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वही लोग जिनके पास ब्लूवर्ड की फाइल पड़ी हुई है उनके पास डेफिनेटली मेट्रो सिटी में भी इन्वेस्टमेंट मौजूद होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मेट्रो सिटी की बड़ी प्रीमियम लोकेशन के प्लॉट्स पड़े हुए हैं, बट वो वीडियो देख के पैनिक होते हैं, पैनिक होके परेशान होके ये डिसीजन करते हैं कि हमें अपनी फाइल फौरी तौर पे बेच देनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं आजकल कॉल्स करके या मैसेजेस पे कि जी मेट्रो सिटी के अगेंस्ट नैब में जो केस चल रहा है, जो रेफरेंस चल रहा है, उस रेफरेंस के तहत लोगों को रिफंड मिल रहा है तो उस बारे में मशवरा दें कि क्या करना चाहिए। तो उस हवाले से एक सिंपल सी चीज है कि हमारे इदारे काबिल एहतराम है, बट इदारों का एक प्रोसीजर का टाइम है, एक प्रोसेस टाइम है जो कि टाइम लगता है। अभी एप्लीकेशंस ली जा रही हैं, उसके बाद उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी होगी, फिर उसके बाद उनसे पर्टिकुलर्स और डाटा इकट्ठा किया जाएगा। ये सारे का सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। फिर वो बीएसएम डेवलपर्स को बुला के उनके साथ बैठ के इन चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे कि इनमें से किनको आप प्लॉट दे सकते हैं, कब दे सकते हैं। इन केस कि अगर मेट्रो सिटी से आपको प्लॉट्स नहीं मिल रहे होंगे तो देन नैब आपको रिफंड देगा। रिफंड नैब ने नहीं देना, रिफंड हमेशा मेट्रो सिटी नहीं देना। तो अगर रिफंड मेट्रो सिटी ने देना है तो फिर अब उसमें सबसे पहले तो आपका नैब में जो केस की हियरिंग का और बाकी चीजों का प्रोसेस टाइम है वो आप कैलकुलेट कर लें कि उसमें साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा ये अभी इस वक्त कोई नहीं कहा जा सकता। ये प्री डिफाइंड नहीं है कि जी इतने दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि मेट्रो सिटी कहता है कि जी ठीक है हम रिफंड करते हैं, तो क्या मेट्रो सिटी से आपको रिफंड लमसम मिल जाएगा? और दूसरी चीज कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है क्या उसके साथ आपको प्रॉफिट मिल जाएगा? डेफिनेटली 3-4 साल पहले की आपने फाइल परचेज की हुई है, फिर उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं या लमसम पेमेंट कर दी है, तो नैब में केस फाइल करना हर बंदे का राइट है, फाइल करना भी चाहिए, आपको अपना राइट यूज करना चाहिए। बट ये सोच लेना चाहिए कि क्या आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन पे तो नहीं आ रहा, कि कहीं आप घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि नैब में केस फाइल करके आप 15-20% माइनस पे अपनी फाइल का रिफंड ले रहे हो, तो वो भी आपको बाय पार्ट्स मिल रहा हो, और वो भी हो सकता है 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, कितना टाइम लगेगा, नो वन कैन जज। और दूसरी तरफ क्या कि दूसरी तरफ रियल एस्टेट का रिवाइवल भी चल रहा है। मेट्रो सिटी ने कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी दी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी वहां पे पैकेज चल रहा है। हेड ऑफिस बी ब्लॉक में शिफ्ट हो चुका हुआ है, हेड ऑफिस ऑपरेशनल है,
और डेफिनेटली जहां पे सोसाइटी का हेड ऑफिस होगा वहां पे लोगों का फुटफॉल ज्यादा होगा। जब लोग वहां पे आएंगे विजिट करने के लिए बार बार अपने कामों के लिए, तो डेफिनेटली बीएसएम की रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने इस एरिया को एटलीस्ट मिरेकल गार्डन या हेड ऑफिस तक का जो एरिया है या हेड ऑफिस से थोड़ा सा आगे तक का जो एरिया है उसको इन्होंने लाजमी तौर पे कंप्लीट करना है। तो अगर वो एरिया कंप्लीट होता है और अगले 2 साल में मार्केट बेहतर होती है, प्राइसेस बेहतर हो जाती हैं, लोग वहां पे घर बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ए साउथ ब्लॉक में 3-4 घर शुरू हो चुके हुए हैं, प्लस कि वहां पे एक फैमिली शिफ्ट भी हो चुकी हुई है। इन एडिशन टू दैट अभी मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन पैकेज जो बीएसएम ने इंट्रोड्यूस करवाया उस कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत भी एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो इस चीज की उम्मीद दिलवाती हैं कि अगले 2-3 साल में रेट्स बेहतर हो जाएंगे। 21 दिन में रियल एस्टेट में पैसे कभी नहीं डबल होते, हमेशा आपको वेट करना पड़ता है। प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, फिर उसको मोबिलाइज होकर आबाद होने में, पॉपुलेट होने में टाइम लगता है। जब वहां पे घर बनना शुरू होते हैं तो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। फिर उसके बाद जो एड ऑन्स हैं वो क्या क्या है, मिरेकल गार्डन है, ये एक एडिशनल फीचर है। हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, ये एक एडिशनल फीचर है। इसी तरह से कल को जब फ्यूचर में खारिया मोटरवे बनेगी और खारिया मोटरवे से कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो हेड ऑफिस की जो मार्केट वैल्यू है वो इंप्रूव हो जाएगी। अब यहां पे एक और क्वेश्चन कि जी ए साउथ बेहतर है, बी ब्लॉक बेहतर है, फेयरवेज फाउंटेन बेहतर है, तो ये एनालिसिस वक्त के साथ साथ आपको खुद ही पता चलता जाएगा। माइट भी के कल को फेयरवेज की प्राइसेस बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि वो उसमें डांसिंग फाउंटेन आना है और वो सारा कुछ, लेकिन फेयरवेज को डेवलप होने में टाइम लगना है। कितना टाइम लगना है ये कंपनी बेहतर बता सकती है। ए साउथ ब्लॉक का 60% पोर्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है, डिलीवर हो चुका हुआ है, वहां की प्राइसेस भी ग्रेजुअली और अर्ली बर्ड की भी प्राइसेस ग्रेजुअली बेहतर होंगी। सईद भाई आपके प्लॉट की तो प्राइस लाजमी तौर पे बेहतर होगी। आप मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं कि प्राइसेस कब इंप्रूव होंगी। जिन लोगों ने आज से 15 साल 20 साल पहले बहरिया टाउन में, डीएचए में या इवन फैसल टाउन में जो सोसाइटीज ऑन ग्राउंड आ गई हैं, 2017 में भी इस्लामाबाद के सीरिया के सेक्टर्स में, पार्क व्यू सिटी वगैरह में इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी 15-20 साल में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हुई है। जो 20 लाख वाला प्लॉट था वो 2.5 करोड़ तक गया। अब मार्केट में स्लंप आया तो वो 1.5 करोड़ पे आ गया। लोग शोर में जाते हैं कि जी 2.5 करोड़ से 1.5 करोड़ पे आ गया, नुकसान हो रहा है, जबकि नुकसान नहीं हो रहा। जिसने वो 20 लाख वाला प्लॉट या 25 या 30 लाख वाला प्लॉट रखा हुआ था, अब वो उसको 1.5 करोड़ में 2 करोड़ में बेच सकता है। और अगर वो अब जो क्राइसिस वाला टाइम है इसको गुजार लेता है तो फिर वो दोबारा डेफिनेटली 2-2.5 करोड़ पे चला जाएगा। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट नहीं रुकेगी, घरों की कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगी, घरों की रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि आपको होल्ड करना बेहतर है कि आप अपने प्लॉट को होल्ड करके बैठ जाएं। जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे किए, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर नहीं की हुई, या उनकी कोई भी इस किस्म की चीज रहती है, तो वो मुझसे और मेरी टीम से राब्ता करके अच्छा डिस्काउंट भी ले सकते हैं, अच्छी लोकेशन का प्लॉट नंबर भी ले सकते हैं। ग्राउंड रियलिटीज हम आपके सामने रखेंगे, डिसीजन आपने खुद करना है कि जी बी ब्लॉक बेहतर है, फेयरवेज बेहतर है, ए साउथ बेहतर है, अर्ली बर्ड बेहतर है। हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी और आप उनको अवेल करते रहेंगे। पार्ट 3 के साथ फिर मुलाकात होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ और बी ब्लॉक के दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपका प्लॉट किस जगह पे है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।